बैरवा समाज की बैठक हुई आयोजित, जनप्रतिनिधियों का किया सम्मान। भवानी मंडी में अखिल भारतीय बैरवा महासभा द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जहां युवा नगर अध्यक्ष राजेश राजवाल, पार्षद राम बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय बैरवा महासभा व नवयुग मंडल के संयुक्त तत्वावधान में बैरवा समाज के संत महर्षि बालीनाथ महाराज की 152वीं जयंती पर बैरवा दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में वाहन रैली निकाली गई, जो अम्बेडकर भवन से प्रारंभ होकर संस्कृत स्कूल चौराहा, स्टेशन तिराहा, 12 दुकान चौराहा से पूर्व विधायक रामचंद्र सुनीलवाल के मकान से होते हुए अम्बेडकर भवन में रैली का समापन किया गया। इसके पश्चात जिला स्तरीय बैठक व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभुदयाल ललावत, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामलाल बैरवा, कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष नाथूलाल अखंड, युवा नगर अध्यक्ष राजेश राजवाल, मंच संचालन अनिल बड़ोदिया द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हेमंत बैरवा, बिहारी लाल राजवाल, जगदीश मेहरा, कुंतीलाल बैरवा, डॉक्टर अरविंद बैरवा, चित्रलाल बैरवा, डॉक्टर BL बैरवा, चंद्रप्रकाश बैरवा आदि समाज जन मौजूद रहे। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों व नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, बैरवा समाज के पार्षद, सरपंच, कोविड में कार्य करने वाले कर्मचारी, धर्मगुरु, सन 2019-20 में नियुक्त कर्मचारी, आर्य समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदयाल लालावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा नई दिल्ली। जैसा कि आज एक अम्बेडकर भवन में आप एक बैठक आयोजित हो रही है, आपके समाज की किस आयोजन को लेकर यह बैठक संपन्न की जा रही है? हमारी ये जो मीटिंग बैठक है, पूरे भारतवर्ष के अंदर गांव-गांव और ढाणी के अंदर अखिल भारतीय बैरवा महासभा के तत्वाधान के अंदर बैरवा दिवस के रूप में संत श्रीमणी बालीनाथ जी महाराज के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। और आज बालीनाथ जी महाराज का जन्मदिन सन 1870 में हुआ। तदंतर उसके बाद में हमारे दिए गए उनके प्रवचनों और आदेशों के अनुसार हमारी बैरवा समाज उत्तरोत्तर आगे उत्तर बढ़ रही है। और हमारा बैरवा समाज का नामकरण, बैरवा समाज का नाम जो दिया गया है वो संत बालीनाथ जी महाराज ने दिया गया है। उसी के रूप में अंदर आज हम जो है पूरे भारत के अंदर ये जो बैरवा दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, कोरोना काल में भी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भी भाग लिया होगा, तो क्या इस दौरान समाज उनको सम्मानित करेगा? की पालना के लिए हमने सभी को निर्देश किया गया है कि जो कोरोना की जो बराबर जो इसकी पालना की जाए, दूरी बनाए रखी जाए और मास्क भी पहना जाए। समाज ने, बहुत लोगों ने समाज में भागीदारी निभाई इस कोरोना काल में, तो किन किन लोगों को यह समाज द्वारा सम्मानित किया जा रहा है? अखिल भारतीय बैरवा महासभा के द्वारा राजस्थान कोरोना काल के अंदर जी 1,25,000 रुपए जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भेंट करके जो है उसको जो है अग्रसर किया कार्यक्रम। और सभी को जो स्वस्थ रहने के लिए जो है निर्देश किया कि जो अपनी जो है पालना, आदेशों की पालना की जाए और कोरोना के जो है जितनी हो सके अपनी पालना करके जो है ये मिशन जो है भारत का है उसको सफल बनाए। भवानी मंडी के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? भवानी मंडी के कम से कम जो है 11 आदमियों को सम्मानित किया गया है। ओके, थैंक यू। चोरों ने कृषि व्यापारी की दुकान को बनाया निशाना। 2 लाख रुपए मूल्य की कृषि जिन्स की पार। बैसुदा में चोरों का बोलबाला है, जहां अज्ञात चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। जहां चोरों ने बीती रात बैराव गार्डन के पास स्थित बात्रा कॉम्प्लेक्स में कृषि व्यापारी की गले की दुकान से जिन्सों की चोरी कर ले गए। दुकानदार पप्पू राठौड़ ने बताया कि दुकान में तकरीबन 2 लाख रुपए मूल्य का गेहूं, सोयाबीन, मसूर, धनिया के कट्टे रखे हुए थे, जिन्हें चोर बीती रात चुरा ले गए। चोरी का पता जब सुबह दुकान खोलने आने के दौरान लगा, जहां शटर ऊंचा उठा हुआ था और दुकान में रखी कुछ जिन्सों की बोरियां गायब थी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान का जायजा लिया और CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी की तलाश में जुटी। बैसुदा से पीरूलाल प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? दिनेश राठौड़। क्या हुआ रात को यहाँ पे? रात को शाम को मैं 5 बजे दुकान बढ़ा के गया और यहाँ पास में वेल्डिंग की दुकान चल रही थी, खुली हुई थी उनकी, और मैं ताला लगा के चला गया था। दोनों शटर के लोग बाहर के लोग ताला लगा रखा था, 3 ताले लगे हुए थे। और इस बार रात को मेरे को सवेरे भी फ़ोन आया कि तुम्हारी दुकान के ताले टूट गया है और यहाँ आके देखो दुकान मालिक का जो किराए से ले रखी मैंने। तो मैं यहाँ आया, पुलिस वालों के साथ आया, उन्होंने देखा ऐसा सोता तो कट्टे गेहूँ के लगे हुए थे एक ही लाइन में, वो पूरे गायब हो गए। 10-12 कट्टे सोयाबीन के थे, वो पूरे गायब हो गए।
धनी के 10-12-15 कट्टे धनिया के थे, वो भी तोड़ ले गए। मक्का। और मक्का, कोई चने के कट्टे वो भी ले गए। ऐसे करके मेरे गल्ला की साफ करके इसमें 2-3 हज़ार रुपये करीबन हुए, पुल्ले बंदे करके चिल्लर हो गए। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? कम से भी कम मेरा 2 लाख रुपए का नुकसान है। जिले के डाक बस स्टैंड पर मोटर मालिक को लेकर विवाद हुआ, जहां विवाद को देखकर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जहां आपस में एक दूसरे पर हाथापाई भी हुई। नड्डा कस्बे के पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण आए दिन इस प्रकार के विवाद व झगड़े सामने आते रहते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को आया, जहां 2 व्यक्तियों में हुई हाथापाई में भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ एकत्रित होने के दौरान भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जहां विवाद को देखते हुए भीड़ लोगों की वहां पर एकत्रित हो गई, जहां कुछ लोगों ने समझा बुझाकर एक दूसरे को शांत किया, जबकि कस्बे में आए दिन इस तरह के झगड़े आए दिन पार्किंग को लेकर होते रहते हैं, जहां पार्किंग सुविधा नहीं होने की वजह से व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। व्यवस्था चरमाने के कारण आपस में लोग लड़ पड़ते हैं। अगर प्रशासन इस ओर ध्यान देने लग जाए तो पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित हो जाएगी। डक से धर्म सिंह की रिपोर्ट। स्वयंसेवकों ने किया सूर्य नमस्कार। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खंड चौमेला का एकीकरण कार्यक्रम आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न 49 स्थानों से 230 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वयंसेवकों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया और विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लिया। तत्पश्चात समापन सत्र में जिला प्रचारक दिग्पाल सिंह और सह जिला कार्यवाहक शंकर सिंह का मार्गदर्शन स्वयंसेवकों को मिला। इस अवसर पर आगामी कार्यक्रमों में भी संबंधित चर्चा की गई। चौमेला से धर्म सिंह की रिपोर्ट। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन के साथ वैक्सीन लगाने के लिए श्रोताओं को किया प्रेरित। मिसरौली कस्बे में GBDL स्कूल प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा का समापन शुक्रवार को हुआ। हवन पर प्रसादी के साथ ही कथा के बीच बीच में खुद को कोरोना बीमारी से सुरक्षित रखने के सुझाव भी बताए। कथावाचक संत रामनारायण महाराज ने अंतिम दिन भागवत कथा के 4 वेद पुराण, गीता एवं श्रीमद् भागवत महापुराण की व्याख्या प्रभुपाद पंडित हरिश्चंद्र महाराज के मुखारविंद से उपस्थित भक्तों ने श्रवण किया। विगत 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, असीम प्रेम के अलावा उनके द्वारा किए गए विभिन्न लीलाओं का वर्णन कर वर्तमान समय में समाज में व्याप्त अत्याचार, अनाचार, कटुता, व्यभिचार को दूर कर सुंदर समाज निर्माण के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 7वें एवं अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण के सर्वोपरि लीला की रास लीला, मथुरा गमन, दुष्ट कंस राजा के अत्याचार से मुक्ति के लिए कंस वध, उमजा उद्धार, रुक्मिणी विवाह, पशुपाल वध एवं सुदामा चरित्र का वर्णन कर लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया। इस दौरान भजन गायन में उपस्थित लोगों को ताल एवं धुन पर नृत्य करने के लिए विवश कर दिया। पंडित ने सुंदर समाज निर्माण के लिए गीता के कई उपदेश के माध्यम से अपनों और उस अनुरूप आचरण करने को कहा जो काम प्रेम के माध्यम से संभव है, वही हिंसा से संभव नहीं हो सकता है। समाज में कुछ लोगों की अच्छे कर्मों द्वारा सदैव चिर स्मरणीय होता है। इतिहास इसका साक्षी है। लोगों में 7 दिन एक संगीतमयी भगवत कथा का आनंद उठाया। इस बीच लोगों को महाबीमारी से बचने के लिए कई उपाय बताए, साथ ही वैक्सीन से वंचित लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी किया। इस 7 दिवसीय भगवत कथा में गांव के अलावा दूर दराज से काफी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। वहीं 7 दिनों तक इस कथा में पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। प्रवचन के बाद कमेटी के द्वारा उपस्थित भक्तों के बीच प्रसाद वितरण किया गया।
कथा समापन पर पधारे कलाकारों, फोटोग्राफर आदि को सम्मानित किया गया। यह मंच संबोधित धाकड़ लाइव चैनल के प्रभारी आर्यन धाकड़ द्वारा किया गया। मिसरोली से गोविंद नागर की रिपोर्ट। कामखेड़ा बालाजी मंदिर दर्शन रहेंगे प्रवेश वर्जित। 31 से लेकर 1 तारीख तक कामखेड़ा बालाजी धाम पर 2 दिनों से प्रवेश वर्जित रहेगा श्रद्धालुओं का। जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गृह विभाग, राज्य सरकार ने जारी दिशा निर्देश अनुसार जिले के मध्य प्रदेश बॉर्डर चेक पोस्ट की पुनः सक्रिय कर दी गई है। सरकार के आदेश अनुसार धार्मिक स्थल पर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कामखेड़ा बालाजी तीर्थ स्थल भारी संख्या में दर्शनार्थी आने की संभावना को देखते हुए 200 लोगों की लिमिट रहेगी। पालना अनुसार मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर सार्वजनिक ट्रस्ट कार्यालय में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मनोर थाना उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के दिशा निर्देश को लेकर ट्रस्ट पदाधिकारियों से चर्चा की गई। सरकार के आदेश अनुसार गाइडलाइन पालना करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें मनोर थाना सर्किल के दांगीपुरा मोहन, मनोर थाना घाटोली, कामखेड़ा चेक पॉइंट मध्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश वर्जित के लिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। वहीं उपखंड अधिकारी ने बताया कि नो मास्क नो एंट्री नियम की अनिवार्यता सख्ती से पालन कराई जाए तथा कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सार्वजनिक जगह पर भीड़ इकट्ठा करना आदि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पालना करने से संबंध में ट्रस्ट पदाधिकारियों से चर्चा की गई। वहीं विगत 31 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कामखेड़ा धार्मिक स्थल दर्शन वर्जित रहेंगे। वहीं दर्शनार्थियों की अधिकतम संख्या 200 से अधिक नहीं रहेगी। मंदिर पर दर्शन करने वाले दर्शनार्थी जिनके दोनों टीके लगे हुए हैं वह स्वयं वैक्सीनेशन होने पर ही वह श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में दर्शन करने के लिए मास्क एवं सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस की पालना करना अनिवार्य रहेगी। मंदिर में दर्शन के दौरान टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। वह इसी के साथ साथ मंदिर परिसर में कोविड सैंपल वैक्सीनेशन के लिए चिकित्सा स्टाफ मौजूद रहेगा। कामखेड़ा सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला, भोजनशाला, भोजन प्रसादी काउंटर सभी प्रमुखता से 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। इसी के साथ साथ मंदिर में दर्शनार्थी मंदिर में धूप बत्ती, नारियल प्रसाद नहीं चढ़ा पाएंगे। मंदिर के आसपास अधिक भीड़ न हो, इसके लिए भी पर्याप्त जाब्ता तैनात रहेगा। साथ ही कस्बे के अंदर होटल, रेस्टोरेंट भी पूर्णतया से बंद रहेंगे। कामखेड़ा मुख्य मंदिर सहित कस्बे के मुख्य बाजारों में मार्गों पर चेक पॉइंट बनाए गए। कामखेड़ा, अंधेड़ा, कुरी चौराहा, उदयपुरिया, शनि मंदिर, बंदा जागीर, गुराड़ी चौराहा, जावर सहित विभिन्न मार्गों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। मनोर थाना उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण, तहसीलदार धनराज मीणा, घनश्याम मीणा, हल्का पटवारी बनवारी लाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार मीणा, कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष इंद्रलाल गुप्ता, कोषाध्यक्ष शुक्ल किशोर, उप राम गोयल, उपाध्यक्ष भानु प्रकाश जैन आदि मौजूद रहे। कामखेड़ा क्लेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। चोरों ने बनाया मंदिर के दान पात्र को शिकार, नकदी गायब। पिड़ावा क्षेत्र के सेमली चौहान गांव में स्थित मानपूर्णा के मंदिर में चोरों ने दान पेटी पर अपना हाथ साफ कर दिया। वहीं खाली दान पेटी मंदिर में छोड़कर चले गए। गौरतलब है कि ग्रामवासी उमराव सिंह जब दर्शन करने मंदिर में गए तो वहां दान पात्र खुला हुआ पड़ा मिला, जिसकी जानकारी तुरंत मानपूर्णा मंदिर कमेटी को दी गई, जिस पर कमेटी सदस्य ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दान पेटी टूटी हुई थी। वहीं उसमें से दान राशि भी गायब थी, जिस पर मानपूर्णा मंदिर कमेटी सदस्य बहादुर सिंह चौहान, कैलाश चंद राठौड़, बालू सिंह, भैरव सिंह, मान सिंह पटेल आदि ने पिड़ावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह लोकेश ने मौके पर पहुंचकर मामला व पंचनामा तैयार किया। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। 3 दिवसीय विशाल नेत्र शिविर का हुआ समापन। रामगंज मंडी में बापना सोशल सर्किल द्वारा स्वर्गीय गौरीशंकर बायसला व जयबाई बायसला की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय विशाल नेत्र दान शिविर का समापन हुआ, जहां समापन में 900 से ज्यादा मरीजों की हुई जांच, जहां 200 से ज्यादा मरीजों के हुए ऑपरेशन। समापन समारोह में शिविर में सहयोग करने वाले का किया सम्मान। पत्रकार राजू राठौड़, जितेंद्र जोशी, जय शर्मा, पूरू राठौड़, हरिओम शर्मा, साबिर खान व प्रदीप सिंह का आयोजकों ने किया सम्मान।
सम्मान समारोह में पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी, प्रधान कलावती, ओम फौजी, तहसीलदार भारत सिंह, विकास अधिकारी मीणा व शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर के भामाशाह प्रहलाद बैसला ने सबका आभार व्यक्त किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की बैठक हुई आयोजित। भारतीय किसान संघ तहसील मनोर थाना की बैठक नव कृषि उपज मंडी मनोर थाना में तहसील अध्यक्ष बालचंद दोदा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 1 से 10 जनवरी तक किसान जन जागरण यात्रा तहसील के प्रत्येक गांव में पहुंचकर किसानों को जागरूक कर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, इसको लेकर भारतीय किसान संघ का राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन देश के प्रत्येक तहसील केंद्र पर 11 जनवरी को धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। ऐसी योजनाओं को लेकर आज कृषि उपज मंडी मनोर थाना में बैठक आयोजित कर सभी तहसील कार्यकारिणी के सदस्यों को 27 ग्राम पंचायतों को प्रभारी बनाकर अभियान को सुचारू रूप से चलाने हेतु पंचायत प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई। तहसील प्रभारी केवल चंद ने उपस्थित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सामने अनेक समस्याएं आती है और राजनीतिक पार्टियां कभी भी किसानों का भला नहीं कर सकती, इसलिए सभी किसानों को भारतीय किसान संघ के बैनर तले आकर अपनी मांगे मजबूती से रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय किसान संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है और यह संगठन किसानों द्वारा चलाया जाता है। बैठक में महिला प्रमुख मोहिनी देवी, तहसील उपाध्यक्ष पत्रीलाल लोधा, तहसील से मंत्री हरिमोहन मीणा, प्रचार प्रमुख रवि शर्मा, रामस्वरूप लोधा, कल्याण सेन, रामविलास लोधा, रामचरण मीणा, राजेंद्र कुमार लोधा सहित कई किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनोर थाना से ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की बैठक त्रिवेणी धाम हनुमान मंदिर पर हुई संपन्न। भारतीय किसान संघ छिपापुरोद के मीडिया प्रभारी उपेंद्र धाकड़ ने बताया कि भारतीय किसान संघ बैठक का आयोजन त्रिवेणी धाम पर किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि तोलाराम सुमन, राम प्रसाद मीणा, जगदीश व बैठक की अध्यक्षता ओम प्रकाश डोलम ने की, जिसमें 1 जनवरी से 10 जनवरी तक गांव में जाकर ग्राम समितियों का निर्माण करना और हर ग्राम पंचायत में एक प्रभारी नियुक्त किया गया है, जो ग्राम समितियों का निर्माण कर उन्हें स्थानीय समस्याओं से अवगत कराना और लोगों की समस्याओं के बारे में समझाएंगे। वहीं सभी ग्राम समितियों के कार्यकर्ताओं को 11 जनवरी को 11 बजे तहसील स्तर पर भारतीय किसान संघ द्वारा केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिया जाए। सरकार से यह हमारी मुख्य मांग है, इसमें 50% से अधिक जोड़कर दिया जाए और सरकार द्वारा किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का चयनित किया जाना चाहिए, जिसमें किसानों को आर्थिक सबल प्राप्त हो सके। बैठक में गोविंद नागर, प्रचार प्रमुख हीरालाल नागर, मूलचंद मालव, घनश्याम मीणा, देवेंद्र मालव, रामस्वरूप मालव सहित तहसील कार्यकारिणी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। छिपापुर 12 से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। भाजपा का बिजली की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी मंडल छिपापुर द्वारा मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल नागर के नेतृत्व में गुरुवार को उपखंड कार्यालय पहुंचकर बिजली की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की। दुर्भाग्य से बिजली की दरों में सरकार ने अलग अलग समय पर 70 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। 6 फरवरी 2020 को राज्य के 1 करोड़ 13 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली दर फिक्स चार्ज 12% बढ़ोतरी कर 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि हुई है। 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाल दिया है। क्षेत्र में निरंतर बिजली कटौती की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता एवं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कोरोना दौरान पूरा प्रदेश आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। उसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। वर्तमान में किसानों के पास पैसा नहीं है। ऐसे समय में सरकार के द्वारा उनकी मदद करने के बजाय उनके खेतों से ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। समय पर क्षेत्रवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है एवं विद्युत सप्लाई के दौरान पर्याप्त वोल्टेज भी नहीं मिल पा रहा है। अतः भारतीय किसान जनता पार्टी मंडल छिपापुरोद जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ये मांग करता है कि कनेक्शन वालों को बिजली की राशि जमा कराने की समय अवधि फसल तैयार होकर मंडियों में आने तक बढ़ाई जाए एवं विद्युत फ्यूज चार्ज स्थायी शुल्क के नाम पर की गई वृद्धि वापस ले
अघोषित बिजली कटौती बंद करे, किसानों की अवैध वीसीआर भरना बंद करे, किसानों की बंद की गई सब्सिडी पुनः शुरू की जाए। खरीफ की फसल नष्ट होने के बाद किसानों के फसल मुआवजा राशि जल्द ही दी जावे और क्षेत्र में फसल मुआवजे के लिए जो किसान द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाने की अफवाहें फैलाकर किसानों को लूटा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद करवाई जावे। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य श्याम सुंदर कुमावत, मंडल उपाध्यक्ष जगदीप प्रसाद कुशवाहा, पूर्व सरपंच मंडल लाल सुंदरलाल नागर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिवपुरद्वारा से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में छात्रों को दी यातायात नियमों की जानकारी। लाखरी शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के दूसरे दिन विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में अंतर्गत सर्वप्रथम विद्या की देवी सरस्वती की तस्वीर पर माला पहनाकर व दीप प्रज्वलित कर वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके पश्चात प्राचार्य द्वारा मुख्य अतिथि यातायात प्रभारी कमल सिंह का माला पहनाकर स्वागत किया। यातायात प्रभारी कमल सिंह ने राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी विद्यार्थियों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी और बताया कि वाहन चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि 18 वर्ष की आयु के बाद ई मित्र पर जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है और लाइसेंस बनने के बाद ही विद्यार्थियों को वाहन चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना जरूरी है। वह नशा करके वाहन चलाना गैर कानूनी है। यह यातायात नियमों की पालना करते हुए वाहन चालक चलाना चाहिए। इस दौरान स्कूल प्राचार्य व यातायात प्रभारी सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंची क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल। विधायक ने मकीदा सड़क को 8 दिवस में सही करने के जिला कलेक्टर व संबंधित अधिकारियों को भी चेतावनी दी। क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने मकीदा गांव पहुंचकर सरपंच रमेश चंद पालीवाल के भाई घनश्याम पालीवाल के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल मकीदा जाते समय लबान रेलवे स्टेशन से लेकर मकीदा तक जर्जर क्षतिग्रस्त सड़क की हालत देखकर नाराज हुई। इस पर कलेक्टर साहब से बात कर हालात के बारे में अवगत कराया कि रोड की स्थिति इतनी खराब है जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हवा के साथ ही सड़क की धूल मिट्टी उड़ती रहती है और वाहनों की अधिकता से लबान स्टेशन पर आए दिन जाम लग जाता है जिसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने जिला कलेक्टर एवं संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर 8 दिन के सड़क को सही कराने के लिए अल्टीमेट दिया है। 8 दिन में सड़क सही नहीं हुई तो पार्टी के कार्यकर्ता व आमजन सड़क पर उतर जाएंगे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत लबान सरपंच अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश मीणा, मकीदा सरपंच रमेश चंद पालीवाल, पूर्व सरपंच करायता साहब लाल गुजर, मुखीदा पूर्व सरपंच पवन मीणा, किरात प्रसाद मीणा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। मामले ने पकड़ा तूल। रतलाम में सांसद गुमान सिंह डोमर ने भ्रष्टाचार के मामले में लगातार तूल पकड़ा हुआ है। जहां मोदी सरकार के पहले ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार सांसद के पीछे पड़ गई है और इसके इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं अनुसूची द्वारा भी सांसद का पुतला चलाया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द सांसद को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इस प्रकार पर आगे की कार्रवाई हो। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। आज हमारे रतलाम शहर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांसद गुमान सिंह डामोर का पुतला यहां पर जलाया है। वर्तमान में जो उन पर अलीराजपुर में जो प्रकरण दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार और घोटाले का, उसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से मांग करी है कि नैतिकता के आधार पर वो अपने पद से इस्तीफा दें और प्रशासन से मांग करी है कि शीघ्र उनकी गिरफ्तारी लेकर इस प्रकरण को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार का घोटाला होना लोकतंत्र के लिए वास्तव में एक शर्मनाक घटना है
पूर्व में भी अधिकारी रहते हुए इन्होंने पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हुई, सिंहस्थ की भी जांच अभी लंबित है और हम लोग इस सांकेतिक रूप से मांग कर रहे हैं कि इस जांच की कार्रवाई को जल्दी से जल्दी पूर्ण कर इसमें सजा दी जाए। मध्य प्रदेश पंचायत रोजगार सहायक सचिव संगठन द्वारा जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सहायक सचिव संगठन ने बताया कि विगत कई वर्षों से रोजगार सहायक सचिव शासन व प्रशासन के द्वारा दिए गए कार्यों की बड़ी मेहनत व लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। प्रशासन व शासन द्वारा उनके मानदेन के अनुरूप काम लिया जा रहा है, फिर भी वह कर रहे हैं वे अपनी नौकरी के अलावा भी शासन के द्वारा दिए गए कार्यों को कर रहे हैं। रोजगार सहायक कोरोना काल में मनरेगा योजना के लोगों को जोड़ने के लिए कार्य करती है। जल संरक्षण को रोजगार की व्यवस्था हो या कृषि को लाभ का धंधा बनाना हो सकता, यह सबके लिए बड़ी मेहनत से कार्य किया है। मनरेगा योजना पूर्णतः मांग पर आधारित योजना है, फिर शासन द्वारा बिना जमीनी हकीकत जाने सिस्टम में उपलब्ध डाटा के अनुसार कार्य करने का दबाव बनाया जाता है और इसी क्रम में आलोट सीईओ जनपद पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने वाले रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति के पत्र जिला पंचायत रतलाम को भेजा गया है, जो कि गलत है और इस प्रकार की कुरीति को सुधारने की आवश्यकता है। ऐसे कई तरह की समस्याओं को लेकर आज रोजगार सहायक सचिव संगठन ने जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति फर्रा। मुझे बताएं, आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांगे हैं? हम सभी रतलाम जिले के 6 जनपदों के रोजगार सहायक आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। हम ग्राम पंचायत के सबसे छोटे कर्मचारी हैं और हमको कुछ ऊपर लेवल के अधिकारियों द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि हमको मजबूरी में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए एकत्रित होना पड़ा। हमारी मांग ये है कि हम अगर नरेगा से हैं तो हमको केवल नरेगा का कार्य दिया जाए और नरेगा का कार्य नहीं करने के बावजूद हमको प्रताड़ित करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि कुछ ऐप्स भारत सरकार ने लॉन्च की है तो उसमें समय सुबह 6 से 11 बजे का दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अधिकारी जो सुबह 6 बजे काम पे लग जाता है और एक गांव का मजदूर जो 11 बजे काम पे आता है और हमारी ऐप 11 बजे बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक हम मैदानी हमले में काम करते हैं, धरातल पर कार्य करते हैं, उसके बावजूद हमारा वेतन 9,000 रुपये है। आज एक मजदूर का दिन भर का काम करने का 400 रुपये लेता है और हमको 300 रुपये मिलते हैं, जहाँ ना कोई भत्ता और ना मरने के बाद ना कोई नियुक्ति है, अनुकंपा नियुक्ति, ना कुछ हमको उसके बदले में कुछ दिया जाता है। तो हम हर चीज़ से परेशान हैं। इसी को चलते हमारे रतलाम जनपद के एक रोजगार सहायक ने इस्तीफा भी दे दिया है। यदि इसी तरह चलता रहा तो मजबूरी में हम रतलाम जिले के सभी साथियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डोंबिवली कल्याण में महापालिका क्षेत्र में मिले ओमिक्रॉन के 3 मरीज, जहां तीनों मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जबकि वैक्सीन के दोनों डोज दोनों कर्मचारियों को लगने के बाद भी वह ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए। जहां पॉजिटिव पाने के दौरान शहर में हड़कंप मच गया। हड़कंप को मचता देख प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। फिलहाल अभी तीनों की स्थिति स्थिर है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पीडीएमसी के अपने ओमिक्रॉन के कल पेशेंट मिले हैं। वो वर्किंग करते हैं मुंबई में। जो रूटीन के मंत्रालय में जो रहते हैं रूटीन टेस्टिंग रहता है उनका 8 डेज में, तो वो टेस्टिंग उनका किया है और उसमें वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव निकले हैं। बाद में वो सैंपल जो रहते हैं वो जे हॉस्पिटल ने वो सैंपल रैंडम सैंपल वो ओमिक्रॉन है क्या नहीं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा थे, तो उसमें तीनों ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं। तीनों असिम्टोमेटिक है और उसमें का एक है वो 20 दिसंबर को ही एडमिट है अपने के 8 के जरिए सीसीसी सेंटर में। 2 होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अभी पॉजिटिव आया ओमिक्रॉन करके उनको कल रात को ही एडमिट किया है अपने 8 के जरिए के सीसीसी सेंटर में। ये कहाँ जॉब करते हैं सर मैम, और एक कैसे संपर्क में आए हैं? वो मंत्रालय में जॉब करते हैं, तो जो पुलिस है तो बहुत लोगों को
जाने से ये करते और मत जाओ करते, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते, शायद उनमें से उनको इन्फेक्शन आ गया होगा। इनकी उम्र क्या है मैम तीनों की? तीनों की 30 से 40 के इसमें उम्र है। इस समय उनके क्या हालात है? इस समय किस तरह स्थिति है? वो तीनों के तीनों असिम्टोमेटिक है और तीनों के तीनों वैक्सीनेटेड भी है, तीनों ने दोनों डोज लिए हैं और इसके लिए वो तीनों असिम्टोमेटिक है, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है। पचास पैसे किलो बिका प्याज। आवक ज्यादा होने से औंधे मुंह गिरे दाम। मंडी प्रबंधक का कहना है गुणवत्ता विहीन प्याज बिका है सस्ते। किसानों का कहना है कि मजदूरें निकलना पड़ी भारी। रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज की बम्पर आवक प्रतिदिन हो रही है। सैकड़ों ट्राली नया पुराना प्याज मंडी में आने से प्याज के भाव लगातार गिर रहे हैं। किसानों के हल्की और मध्यम गुणवत्ता वाले प्याज का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ऐसे प्याज का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में लाने वाले का भाड़ा तक नहीं निकल रहा है। सरकार किसानों के साथ सही नहीं कर रही है। रतलाम मंडी में प्याज लेकर पहुंचे किसान अपनी फसल को औने पौने दामों पर बेच रहे हैं। जिस किसान की प्याज की कीमत 50 पैसे प्रति किलो बिकी है, वह काफी दूर से अपनी फसल रतलाम मंडी में बेचने के लिए लेकर आए थे। कई किसानों तो फसल नहीं बिकने पर प्याज मंडी में ही छोड़कर चले गए। किसानों का कहना है कि मौसम खराब होने से किसानों को कृषि मंडी में दोहरी मार की सहना पड़ रही है। बारिश की आशंका के खुले में पड़ा प्याज खराब होने की चिंता भी किसानों को सता रही है। वहीं प्याज की खेती करने वाले किसान गिरी हुई कीमतों की वजह से लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट कीर्ति वर्मा। क्या नाम है दादा आपका? ईश्वरलाल पाटीदार। कहाँ से आए, क्या लेके आए थे, किस भाव में बिका, पूरी बात बताओ। हुआजगर से आया हूँ, प्याज लेके आया था। हाँ। 50 पैसे किलो बिका है। इतनी कम भाव आने की वजह क्या है आपके? बस थोड़े छोटे और मौसम की मार है, कुछ बनियों की चाल है। प्याज की फसल आपने बोई थी, कितने बीघा में बोई थी और क्या लागत निकल गई, क्या बताओ। कुछ भी नहीं निकला, फिर क्या करें। पर किलो पे कितना खर्चा आता है आपका? 8 रुपए किलो का। उम्मीद क्या थी आपको यहाँ प्याज की? 15 रुपये बिकने का था। हाँ। नहीं बिका, फिर क्या करें। आपको प्याज की फसल में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? घाटा ही घाटा है। क्या करोगे आप? क्या करें अब। सरकार से कुछ चाहते हो आप लोग? क्या देगा सरकार भी, छीनने कोई बैठी है वो भी हमसे। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? गोपाल पोरवाल। गोपाल जी, कहाँ से आए आप? सुरेल गांव से, खाचोत तहसील से। क्या लेके आए थे? प्याज लेके आए थे। बताएं क्या हुआ फिर आपके साथ? क्या हुआ, 50 रुपए कुंटल खरीदे हमारे प्याज। फिर 200 रुपए मजदूर के लेते हैं। हाँ। 100 रुपए गाड़ी वाले लेते हैं। तो हमारे 300 रुपए कुंटल का तो खर्चा है इसमें। हाँ। तो क्या कमाए हम इससे। और हमारे जैसे बहुत मजदूर है। हाँ। जो उनको ये इस भाव में प्याज बेचने पड़े। कितने किसान होंगे ऐसे? बहुत सारे होंगे। और खर्चा क्या है इसमें, आधा खर्चा, खाद बाजू, रात को पानद अलग और काटने की मेहनत अलग। 6000 बीघा का चौपाई है। 6000 रुपये बीघा की चौपाई है इसमें। रात भर जग के पानद करनी, प्याज को काटना, गाड़ी में डालना, मतलब बहुत सारी मेहनत है ऐसी। फिर भी हमारा प्याज 50 रुपये कुंटल, इसका कारण क्या? सरकार से क्या चाहते हो? क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार तो हमें मतलब एक तरफा निपटाने के चक्कर में। सरकार से क्या चाहे हम? सरकारी तो निपटा रही है, किसान की हो ही नहीं रही सरकार। क्या नाम है सर आपका? एमएस मुनिया, मंडी सेक्रेटरी रतलाम। सर, आज प्याज नीलाम हुआ है मंडी में, भाव जो है बहुत काफी कम गिर गए हैं, कम आए हैं, 50 पैसे किलो तक प्याज बिका है, क्या वजह रही है इसकी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी नई प्याज आ रही है जो नासिक के रूप में आती है, वो प्याज शुरू हो गई है और वो अच्छी खासी आ रही है। पुरानी प्याजें अब क्या है, थोड़ी ख़राब आने लगी है, उगरी है प्याजें। और जो आप बता रहे हैं कि 50 पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लाट आ जाते हैं जो छटनी के किसानों के पास रखे हुए हैं, वो बिल्कुल छोटे दाने या सड़े हुए या उगे हुए दाने हैं, उनका 1 रुपये या 50 पैसे जो भी हो उसके भाव है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नई प्याज आ रही है, करीबन अभी 2200 तक बिक रही है। और पुरानी प्याज अच्छी क्वालिटी वाली भी करीब 800 से 1500 1600 तक बिक रही है। अभी मंडी में आवक कितनी प्याज की?
अभी करीबन होंगे 10,000 कट्टे, यानी 5,000 कुंटल के आसपास। कहाँ कहाँ से किसान आते हैं यहाँ पर? अभी तो लोकल ही आ रहे हैं आसपास के सभी किसान। और अच्छा, इस तरह की जो 50 पैसे या 1 रुपये किलो जो प्याज बिक रहा है, ऐसे प्याज तो पहले ही नीलाम में शामिल क्यों किया जाता है? नहीं, किसान का रहता है कि कुछ भी वो लाता है छटनी करके या ग्रेडिंग करके, तो उनका उद्देश्य रहता है कि बिक जाए और अपना कुछ तो पैसा मिले और फेंकने की बजाय, इसलिए ले आता है किसान।